किसानों के लिए एक जरूरी जानकारी, 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। करीब 2.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। कहीं आप भी तो उस योजना में शामिल नहीं हैं, कहीं आप भी तो उस नामों में नहीं हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका भी नाम उसमें आएगा तो आपको भी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए आज हम आपको जानते हैं, जो कुछ ज़रूरी जानकारी आई है उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा कोष्टक हम आपके सामने खींच देते हैं, जो कि 21 घंटे पहले खबर आई है। ये देखिएगा, मात्र 21 घंटे पहले खबर आई है। यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा इन किसानों की बल्ले बल्ले खाते में आएंगे सीधे रुपये 2000। कुछ किसानों के खाते में आएंगे 4000, तो कुछ किसानों के खाते में आएंगे 2000। उसके बगल में एक और जानकारी लिखा है, जो कि 16 घंटा पहले आया है। करीब 2.5 करोड़ किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे। साथ ही एक और जानकारी लिखा है, जो कि 24 मिनट पहले आया है। पीएम किसान योजना का मिल सकता है 20वीं किस्त का पैसा इसी महीने के शुरुआती से लेकर इसी महीने के अंत तक। तो चलिए जान लेते हैं आखिर इन सभी खबरों में सबसे ज़रूरी का खबर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको 2000 रुपया जो बल्ले बल्ले होने वाला है उस पर हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना का अगला किस्त का पैसा किसानों के खाते में कब और कैसे जारी होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि पीएम किसान योजना जो किसानों को है 4 महीने पे 2000 मिलता है। यानी अगर 1 साल की बात किया जाए तो उनके खाते में पूरे 6000 आते हैं। कितने? पूरे 6000 आते हैं। लेकिन ये जो 6000 आते हैं ये एक बार नहीं मिलते हैं। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, एक साथ किसानों के खाते में 6000 नहीं आता है। ये पैसा जो आता है 4 महीने पर एक बार 2000 आता है, तो 4 महीने पर एक बार 2000 आता है। यानी इसी तरह करके सरकार इनके खाते में पूरे 6000 डालती है। 4-4 हज़ार रुपया करके 4-4 महीने पे 2-2 हज़ार करके इनके बैंक खाते में डालती है। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में एक हवा चली थी, सभी लोगों के बीच में एक हवा चली थी कि किसानों का जब पैसा है 20 तारीख को जारी कर दिया गया। खुद का मेरा दोस्त मेरे पास मैसेज किया था कि पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। साथ ही यहाँ पर देखिएगा लिखा 6000 रुपये के बाद मिलते हैं 4 महीने में। यह कैसा पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। 20वीं किस्त जारी होने में देरी होती दिख रही है। यानी जो 20वीं किस्त का पैसा है किसानों के खाते में आने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हालांकि किसानों के खाते में ये पैसा आएगा ही आएगा। साथ ही चलिए और जानते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और लिखा जो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इस पोस्टर के अंदर क्या लिखा है, देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी यानी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 4 महीने पे 2000 रुपये, 3 बार किस्तों में 6000 रुपये मिलते हैं। यानी कि अगर 3 बार की तरह 4-4 महीने की बात किया जाए तो किसानों के खाते में 6000 आता है। वो चीज़ यहाँ पर साफ लिखा है, लेकिन किसानों का जो 4 महीना है वो पूरा हो गया। किसानों को 19 किस्त का जो पैसा था 24 फरवरी 2025 के उनके खाते में आया था, लेकिन जब से किसान अपने 20वीं किस्त का इंतज़ार लगातार कर रहे हैं। किसानों को ये जो पैसे आते हैं डायरेक्ट उनके बैंक खाते में आते हैं। इसमें किसी भी बिचौलिया, न किसी भी प्रधान, न किसी भी दलाल का चक्कर किसानों को नहीं काटना पड़ता है। 20वीं किस्त जारी होने में देरी हो रही है क्योंकि किसानों को पहले कहा गया है कि आप लोग फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। फार्मर रजिस्ट्री से ये फ़ायदा होगा दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। फार्मर रजिस्ट्री से सरकार को ये पता लगेगा हाँ आप वाकई में एक किसान हैं, क्योंकि जिस किसान की मृत्यु हो गई है उन किसानों के भी खाते में पैसे आता है। तो ऐसे किसानों की सरकार रोक लगा रही है। ऐसे किसानों के खाते में सरकार चाहती है पैसे ना जाए। जो वाकई में एक रियल किसान है, जो वाकई में एक किसान है, उन्हीं के खाते में पैसे जाएँ। साथ यहाँ पर लिखा है अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20वीं किस्त जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के शुरुआत में मिलने की उम्मीद है।
यानी अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को लेकर किसी भी तरह का उम्मीद नहीं जताई गई है। एक मीडिया में चल रहे यानी कि एक जो रिपोर्ट के न्यूज़ में चल रहे खबर के मुताबिक आपको एक जानकारी दी जा रही है कि अगली बार किसानों को 18 जून 2024 को पैसा आया था, लेकिन इस बार 18 जून 2025 है। अभी तक सरकार ने इस बात को लेकर किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार जल्द ही आपके खाते में अगला किस्त का पैसा जारी करने वाली जारी होने वाली है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है ये जो जून का महीना चल रहा है, यानी जिस महीने में हम लोग हैं, इस महीने की शुरुआत से लेकर अभी तो शुरुआत यानी आज 23 तारीख बीत चुका, अभी ये 23 तारीख के बीच में नहीं है। अभी आपके साथ टोटल 1 हफ्ते का समय है, यानी आपके पास अभी भी 1 हफ्ते का समय है। बताया जा रहा है कि इन 1 हफ्तों के बीच में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। हालांकि इस बात पर मैं या हमारा चैनल अभी स्पष्टीकरण नहीं करता है, न इस चैनल के बारे में न हमारा चैनल इस 20 हफ्ते में अभी भी कोई घोषणा कर रहा है। यानी जो मीडिया में चल रही खबर है उसी के माध्यम से आए हुए वेबसाइट के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिएगा क्या है डिटेल, इस कोष्टक के अंदर क्या है डिटेल। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो सुनिश्चित करने के लिए आपका भुगतान रोका ना जाए, कुछ अनिवार्य औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। 2000 रुपये की किस्त प्राप्त करने में देंगे से बचने के लिए आपको ये 4 बातें ज़रूरी चेक करनी चाहिए, उन्हें ठीक करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आप चाहते हैं सरकार की तरफ से भेजा हुआ जो पैसा है, सरकार जो पैसे भेजने वाली है वो आपका पैसा ना रुके, तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी काम है जो करने होंगे। साथ ही दोस्तों सरकार चाहती है कि आप लोग केवाईसी करें। जब आप एक बार केवाईसी कर लेंगे तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। देखिएगा मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। पहला आपका है आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करें। जो आपका आधार कार्ड है उसे आप अपने बैंक खाते से लिंक करें। जब एक बार आप लिंक कर लेंगे तो किसी दिक्कत नहीं रह जाएगा। सरकार पीएम किसान योजना की राशि आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम के जरिए करती है। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से सही तरीके से जुड़ा है। यदि नहीं तो भुगतान विफलता से बचने के लिए अपने बैंक खाते में जाएं, ऑनलाइन अपडेट करवाएं। आपको ये चेक करना होगा, आपको ये सही करना होगा कि आपका जो बैंक खाता है आपके आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है। आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो मैसेज आएगा और आपका आधार जो है आपके खाते से लिंक है, ये सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, आपको अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक या कस्टमर सभी पीएम किसान योजना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके बिना आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा। दोस्तों अगर आप ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आपके लिए चाहे तो आप स्वयं कर लीजिए मोबाइल से, चाहे तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाने के बाद केवाईसी करवा लीजिए। बिना केवाईसी के आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आप 3 आसान तरीक़ों से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया, चाहे आप स्वयं कीजिए चाहे नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, आपके पास 3 आसान तरीका है। इन 3 आसानों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। पहला है OTP आधारित ई-केवाईसी। यदि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं और OTP का उपयोग करके वेरिफिकेशन करें। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा है तो आप पीएम किसान योजना के मोबाइल नंबर से जुड़े हैं तो आप जाइए वेबसाइट पर OTP का उपयोग करें और केवाईसी खुद कर लीजिए। अगर आप नहीं जुड़ा है तो आप नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर लीजिए। ये काम निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाएं किया जा सकता है। फेशियल ऑथोरेक्शन जो है वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग किसानों के लिए एक विशेष सुविधा अब CSC पर उपलब्ध है। चेहरे की नुकसान के माध्यम से ई-केवाईसी की अनुमति देती है। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। तीसरा, अपने लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सवाए, यानी कि आपको अपना लैंड जो वेरिफिकेशन है उसको चेक करें। अगर आपका सही तरीका होता है तो आपको मिलेगा। अपना जो लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन है ये करवाना होगा। पीएम किसान पात्र भूमि समिति पर आधारित है। यदि आपके भूमि दस्तावेज अपडेट नहीं है या राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित नहीं है तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है या अगली किस्त रोकी जा सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने किसान रजिस्ट्री और भूमि सत्यापन अभियान शुरू किया है। सुनिश्चित करें कि आपके भूमि अभिलेख डिजिटल और है, आपका आधार और पीएम किसान ID से जुड़ी है। अपने आवेदन
आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आवेदन की स्थिति स्वयं जांचना चाहते हैं तो यहाँ पर pmkisan.gov.in पर जाएं, साथ ही स्टेटस पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करें और पता कर सकते हैं। पीएम किसान के लिए कौन है पात्र, भारत का नागरिक कौन है चाहिए योग्य खेती, यानी पीएम किसान योजना को जो लाभार्थी है, जो पीएम किसान योजना का योग्य है, उस किसान को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसके खाते में पैसा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से सरकार के द्वारा लगाई गई नियमों के अनुसार आपको सभी काम करने होंगे और बताई जा रही है कि इस महीने के हफ्ते तक आपको पैसे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब